हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये बेटर है कि आप इसे खुद से ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें कुछ नया एक कंसेप्ट हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ जरूर लें। आप भले लेक्चर को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और ये दिमाग लगाएं कि उसमें नई चीज़ कौन सी है जो कि हम आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले बेटर है कि आप यहाँ पे जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है या नोट टू अकाउंट्स दिया हुआ है तो शुरुआत वहीं से करें। ठीक है ना, ये हमेशा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन का नज़रिया बदल जाएगा। फिर आपको अंदर जाके हो सकता है कि आपकी मार्किंग में कुछ चेंजेस करने पड़े। तो हमेशा बेटर है कि स्टार्ट विद द नोट टू अकाउंट्स और द एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है। एन एसेट कॉस्टिंग 40,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 28,000 वॉज सोल्ड फॉर 36,000। तो जब भी एसिड के बारे में कुछ इस प्रकार की जानकारी दी हुई है तो हमें थोड़ा सा स्लो हो जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, अब यहाँ पे कह रहा है ठीक है, हमने एक एसेट खरीदा था 40,000 का जिसकी आज की तारीख में बुक वैल्यू हो गई है 28,000 और हमने उसको बेच दिया 36,000। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 28,000 की मशीनरी है वो हम 36,000 में बेच रहे हैं, मतलब 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम अंदर देखते हैं कि कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में दिया है क्या। बिल्कुल दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। पिछले साल का 20,000 था, इस साल का 30,000 है। तो जब भी ऐसा दिया हुआ है, प्रोविजन भी दिया है, एसेट की जानकारी भी दी हुई है ना, तो वहाँ पे हमको एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये और ये आना चाहिए एग्ज़ाम में। आप ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार के अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और दूसरा है एसेट अकाउंट बनाते आना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में इस कंसेप्ट को कवर करने जा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरा डेप्रिसिएशन क्या है, पिछले साल का 20,000 था, इस साल का 30,000, मतलब 10,000 का और डेप्रिसिएशन हो गया। हम सीधा सीधा देखें तो यही लगता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो यही लगता है कि पिछले साल 20,000 था, इस साल 30,000 हुआ, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन इस साल का जो हुआ है वो 10,000 रुपये हुआ है। ठीक है ना, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन गिवन। मगर यहाँ पे लिखा है कि भाई एक हमने 40,000 का एसेट 28,000 में बेचा है। तो आपको अगर याद होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें हम क्या करते हैं, जो एसेट बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन उसमें से घटाते हैं। ये आपको 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इन केस नहीं भी आ रही है तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे दो फॉर्मेट्स बना रहे हैं लेजर के। एक हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ भी कहीं होता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ध्यान रखिएगा। और दूसरा है एसेट अकाउंट हमने बना दिया। अब देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मैं आपको कंसेप्ट एक बार याद दिला देता हूँ, पढ़ा हालांकि आपने ज़रूर होगा।
ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन करने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, आप हर साल का डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर एसेट में से घटा दो। डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन टू एसेट याद होगा आपको। एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एसेट में से घटा देते हैं। तरीका नंबर 2, हम हर साल नहीं घटाएंगे। हम हर साल नहीं घटाएंगे, हम उस डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते जाएंगे। ठीक है, वो इकट्ठा डेप्रिसिएशन जब हम कोई एसेट बेचेंगे तो उस एसेट का, उस पर्टिकुलर एसेट का इकट्ठा डेप्रिसिएशन घटा दो। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ इकट्ठा करेंगे, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और कहीं नहीं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मैंने बताया ना, दूसरा नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें आप डेप्रिसिएशन इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास पिछले साल का इकट्ठा जो डेप्रिसिएशन था वो 20,000 था। तो प्रोविजन हो, रिजर्व हो, उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ठीक है ना, ये आपका पिछले साल का इकट्ठा है। और यदि डेप्रिसिएशन होगा तो यहीं पे लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन और इकट्ठा कर दिया। और ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है तो वो भी मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कितना, 30,000। ठीक है, ये क्या है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये बनना चाहिए बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कैश फ्लो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। 20,000 था, अभी 30,000 कैसे हो गया, 10,000 और हुआ, है ना। मगर यदि हमने कोई एसेट बेचा है तो उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे घटा देते हैं। ये इकट्ठा होता जा रहा है, और जैसे ही हम कोई एसेट बेचेंगे, मान लो हमने कोई एसेट बेचा जिसका 5,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू एसेट अकाउंट। ये इकट्ठा हुआ है अभी तक का, और जैसे ही बेचा तो वो इकट्ठा डेप्रिसिएशन हम एसेट में से घटा देते हैं, तो उसको यहाँ लेके आएंगे, तो 5,000। तो अभी क्या हो गया, 20,000 था, 5,000 हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो फिर 30,000 कैसे हो गया, 15,000। इसका मतलब है कि और डेप्रिसिएशन हो गया, ऐसा मानते हैं। ये इस क्वेश्चन से मैं कनेक्ट मत करना, ये 5,000 मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये मैं 5,000 पहले रब कर देता हूँ। समझ में आई बात, है ना। तो और यहाँ पे एसेट भी देख लो, तो एसेट में भी क्या करते हैं, एसेट हमारा कुछ यहाँ पे हालांकि दिया नहीं है, केवल हमारे पास ये 40,000 का एक एसेट दिया हुआ है, और कहीं कुछ नहीं दिया है। वैसे आमतौर पे दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेट जो हमारे पास है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 40,000। ठीक है ना, ये एसेट जो था 40,000 का, उसको हमने, उसकी बुक वैल्यू है 28,000, उसको हमने 36,000 में बेच दिया। तो हम क्या करते हैं, जब हम बेचते हैं, मैंने क्या बताया, प्रोविजन में हम डेप्रिसिएशन तब घटाते हैं जब हम बेचते हैं। वैसे आम तौर पे जो सिंपल मेथड है विदाउट प्रोविजन में, वहाँ पे आप हर साल डेप्रिसिएशन घटाते जाते हैं एसेट में से, इसमें से नहीं घटाते। इसमें से हम इकट्ठा घटाएंगे एट द टाइम ऑफ बोलिए क्या, सेल। तो अभी सेल का वक्त आ गया है, तो सेल के दौरान हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रोविजन, इकट्ठा घटा रहे हैं, इकट्ठे का मतलब यही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये कितना डेप्रिसिएशन हम घटा रहे हैं, ध्यान देना, ये हम घटा रहे हैं 40,000, बुक वैल्यू है 28,000, मतलब 12,000। ये लो 12,000 डेप्रिसिएशन घटाया और बेच दिया बाय कैश, ये है सेल, है ना, कितना, 36,000। तो इधर क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कि नहीं, क्योंकि 40,000 में से 12,000 डेप्रिसिएशन घटाइए, कितना हुआ, 28,000। अब 28,000 का एसेट आप कितने में बेच रहे हैं, 36
6000 में, तो कितने का फायदा हुआ? 8000 का। तो टू प्रॉफिट 8000। और ये जो प्रोविजन है मैंने बताया, ये खट्टा जो खटा है ये इधर भी आएगा, क्योंकि आप जनरल एंट्री पास करो ना, क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12000। समझ में आ रही है बात? क्या है यहाँ पे? फिर से देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम यहाँ पे क्या करते जाते हैं? डेप्रिसिएशन यहाँ पे जैसे होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप कोई एसेट बेचते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन इस तरफ माइनस कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। ठीक है ना? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, है ना? डेप्रिसिएशन क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। ठीक है ना? और ये आपका इस साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है ये। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, समझो भी इसको। 20,000 हमारा प्रोविजन था, ठीक है ना, जिसमें से 12,000 घट गया, तो बाकी बचा कितना? 8 होना चाहिए, मगर है कितना? 30। मतलब इस साल का कितना डेप्रिसिएशन हुआ है? 22,000। आप दोनों का टोटल करो ना, कितना आता है? 42,000। बैलेंस ही किया मैंने, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है? तो ये जो है ना, इसमें से कुछ भी फाइन करने के लिए आ सकता है, इसमें से प्रॉफिट फाइन करने के लिए आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको बस करना क्या है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट केवल पहले बनाओ, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है वो वैल्यूज पुट करो। ठीक है ना? वैल्यूज पुट किया, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जहां भी दिख रहा है ना वो निकाल लो, बस आगे प्रैक्टिस करना है, बस और कुछ नहीं, कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है ना? 11th में यदि प्रोविजन अच्छे से पढ़ा होगा तो तुरंत क्लिक हो गया होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे भी मैं टोटल कर देता हूँ 48,000 एंड 48,000। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, चलो ये एक चीज़ हम अब देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो ये डेप्रिसिएशन किधर आता है? इस साल का डेप्रिसिएशन है ये, है ना? ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ठीक है ना? तो किधर आता है ये? O2 में। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। दिस विल अपीयर इन O2। ठीक है? और ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी किधर आता है? O2 में आता है। बाकी अभी यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं जो कि O2 में आएंगी। ठीक है? ज़्यादा है तो फिर से लेक्चर को थोड़ा पीछे ले जाओ, दोबारा देखो, मैंने सारे चीज़ें बहुत ही इत्मीनान से कवर की हैं। तो एक बार आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो पीछे ले जाके जरूर देखना। चलो इसको अब देखते हैं। यहाँ पे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल 60 था, अभी 65 है। तो ठीक है, ये आएगा O1 में। डेटर्स हैं O3, O3, O1, ये कवर हो चुका है, हमने वहाँ पे लिख दिया, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। O3 और गुडविल, गुडविल है तो गुडविल आप देख लो, पिछले साल 80 था, अभी 70 है, मतलब अमोर्टाइजेशन हुआ है 10,000 का, तो दिस विल ऑल्सो अपीयर इन O2। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले O1। ठीक है? आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो O1 में सबसे पहले कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है ना? करंट माइनस प्रीवियस, O1। उसके बाद जनरल रिजर्व है कितना? 2,02,000 था, अभी 237 हो गया, मतलब 35,000। तो 35,000 आपका ये हो गया। उसके बाद O1 यहाँ पे था क्या? O1 नहीं, यहाँ पे O2 है, तो ये O1 हो गया आपका 40,000। ठीक है? अब आइए O2, तो O2 में 40,000। ठीक है? उसके बाद क्या करना है मेरे को? डेप्रिसिएशन था, देख लीजिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन है इस साल का कितना हुआ है? 22। और तो पहले मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ 22,000, अमोर्टाइजेशन है 10,000। ठीक है? और जो गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट, ये 8,000 का, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस
8,000। ठीक है, 40, 62, 72 माइनस 8, 72 माइनस 8 64, तो ये हो जाएगा 64,000। अब आ जाते हैं हम O3 में, तो 64,000, उसके बाद आप देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डेल को प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। तो डेटा साहब देखिए 1,02,000 था, 1,02,000 माइनस 67,000, ये आता है 35,000। तो आपका 35,000 डिक्रीज हो रहा है, तो इसको प्लस 35,000 यहाँ। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, तो इसको माइनस करेंगे। 1,03,000 माइनस 62,000, 41,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, कम हो रही है तो माइनस कर देंगे 18,000 से। गुडविल है, अमोर्टाइजेशन हो रहा है, कितने का अमोर्टाइजेशन हो रहा है, 10,000 का अमोर्टाइजेशन। अरे ये तो हो गया, सॉरी। ठीक है, तो बस यहाँ पे अभी क्या करना है, प्लस 35,000 पहले कर दिया, माइनस 41,000 माइनस 18,000। ठीक है, तो 64 प्लस 35 माइनस 41 माइनस 18,000, तो आंसर आता है 40,000 आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया। बाकी अब आगे बढ़ेंगे तो और कुछ नई चीज़ें देखेंगे। ठीक है, हमें इन्वेस्टिंग भी देखना है, फाइनेंसिंग भी देखना है। जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, ये ज़रूरी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से ज़रूर करें। देख देख के करने का कोई मतलब नहीं है, आपने सारे के सारे इंक्लूडिंग दिस वन आपने खुद से ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।